नमस्कार, सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुरगढ़। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जिले के नगर क्षेत्र के रानी बाजार मोहल्ले में पिता पुत्र के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनके 17 परिजनों का लिया गया सैंपल, सभी को किया गया क्वारंटीन। हॉट स्पॉट एरिया में सभी रह रहे लोगों के घरों को किया गया सैनिटाइज और बाहर निकलने की है सख्त मनाही। उन्हें घरों में ही आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने की जा रही है व्यवस्था। इसके अलावा लक्षण दिखने पर सभी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर मोहल्ले में स्थित नागा बाबा आश्रम में चमगादड़ का मृत शरीर मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने वन विभाग की टीम को शव को पोस्टमार्टम व परीक्षण के लिए सौंप दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर हुई एक सुतली बम से हुए प्रहार में करीब 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में कराया गया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जिससे एसपी राजकरण नैयर ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपये का पुरस्कार दिया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। कौड़िया थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहे जीजा साले की बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट जाने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 5 की गाइडलाइन को लेकर सभी व्यापारियों और सभी नगरवासियों व जिलावासियों में एक जिज्ञासा कल से ही उठ रही है और वे बार बार एक दूसरे को फ़ोन करके और सोशल मीडिया पर गाइडलाइन को पढ़कर ये इस बात के लिए तस्दीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनलॉक होगा और किन किन चीज़ों की छूट और किन किन समयों पर उनको दी जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी और व्यापार मंडल की बैठक के बाद ये तय होगा कि किस प्रकार की छूट बाज़ारों में दी जाएगी। तब तक के लिए 7 तारीख तक लोगों को लॉकडाउन 4 का ही पालन करने के लिए कहा जा रहा है। समाचार विस्तार से। जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार मोहल्ले में पिता पुत्र के कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिस प्रकार से लोगों में एक भ्रांतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए और उनके परिजनों में किस प्रकार से संक्रमण है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए 17 परिजनों का कोरोना सैंपल लिया गया है। सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है। ये जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि सभी परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा हॉट स्पॉट एरिया में रह रहे घरों में सभी परिवारों को इस बात के लिए सख्त मनाही की गई है कि वे हॉट स्पॉट एरिया से कतई बाहर न निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें। उन्होंने बताया कि सभी को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उनके घरों में होम डिलीवरी के माध्यम से कराई जा रही है और यदि किसी प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जा रहे हैं तो उसका सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। परिजनों की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। नगर क्षेत्र के मालवीय नगर मोहल्ले में स्थित बाबा सिद्धनाथ नागा बाबा आश्रम में एक चमगादड़ का मृत शरीर मिलने से हड़कंप मच गया। मंदिर के कार्यवाहक महान एस गिरी ने डायल 112 पर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को सूचित किया और शव को परीक्षण व पोस्टमार्टम के लिए वन रक्षकों के हवाले कर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में मामूली विवाद के बाद एक बदमाश ने आवेश में आकर सुतली बम फेंक दिया, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां 4 लोगों को इलाज करने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि एक की हालत गंभीर होने पर उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तत्परता से पूरे इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को रंगे हाथ उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर एसपी राजकरण नैयर ने गिरफ्तारकर्ता टीम को 2500 रुपये पुरस्कार की घोषणा की है। कौड़िया थाना क्षेत्र में एक जीजा साले बाइक से जा रहे थे कि अनियंत्रित होकर बाइक सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए।
घायलों को अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया और सभी दोनों घायलों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों में एक कोहराम समझ गया और पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है और शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। लॉकडाउन 4 के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 में जिस प्रकार से छूट दिए जाने की बात कही है और गाइडलाइन जारी की है, उसको लेकर गोंडा जिले के सभी इलाकों में और व्यापारियों में एक अजीब सी केवल एक सुगबुगाहट है और उनको जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि किस प्रकार अनलॉक में उनको छूट दी जाएगी। इसको लेकर पूरे दिन सोशल मीडिया पर और तमाम प्रकार से लोगों के मोबाइल पर फ़ोन बजते रहे। लोग एक दूसरे से जानने के लिए आतुर रहे कि किस प्रकार की छूट मिलने वाली है। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल और व्यापार मंडल के बीच एक समन्वय बैठक होने के बाद इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अनलॉक 5 में किस प्रकार से और किस किस समय पर और किस किन दिनों में किन व्यापार को छूट दी जाएगी। सैलून और पार्लर में जिस तरीके से उनका जिक्र किया गया है कि उन्हें छूट मिलेगी, इससे तमाम महिलाएं जो अपनी जीविका पार्लर चलाकर अपना घर चला रही थी उनमें एक खुशी की लहर हो गई है और सभी ने सरकार को धन्यवाद दिया है और इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि वे पार्लर चलाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करेंगी। समाचार विस्तार से देखने के लिए सर्किल ऐप पर मुझे फॉलो करें। मैं अंकुर गर्ग, नमस्कार।